नमस्कार। हम आज एक बहन की कुंडली से उसके भाई के विषय में विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली एक महिला की है और ये महिला स्वयं एक ज्योतिषाचार्य हैं। इन्होंने 8 महीने पहले मुझसे कुछ सवाल किए थे। उन सवालों का जवाब मैंने दिया था और इनकी कुंडली का विश्लेषण मैंने YouTube पर भी डाला था। 4 दिसंबर 2021 को मैंने वो वीडियो डाला था। उस वीडियो का नाम है 39 वर्षीय ज्योतिषाचार्य की कुंडली का विश्लेषण। तो उनके जो सवाल थे उनका जवाब तो मैंने दिया ही था, लेकिन मैंने उन्हें उनके छोटे भाई के विषय में भी एक बात बताई थी। हालांकि वह बात मैंने वीडियो में नहीं बताई थी। मैंने उन्हें फ़ोन पर बताया था कि आपके छोटे भाई का एक्सीडेंट इस समय हो सकता है और वो एक्सीडेंट अभी 7 मई 2022 को हो गया। तो फिर उन्होंने अभी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज डाला कि जो आपने बोला था वो हो गया। वो मैसेज आपको स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ेगा। वो वीडियो भी आप 4 दिसंबर का वीडियो भी आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम आज एक बहन की कुंडली से उसके भाई के बारे में जानेंगे कि आखिर वो एक्सीडेंट क्यों हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली का तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव है, हमारे मित्र और पड़ोसियों का भाव है। तो छोटे भाई बहन के बारे में हमें तृतीय भाव से जानकारी मिलती है। तृतीय भाव छोटे भाई का लग्न भाव है और तृतीय भाव का स्वामी छोटे भाई का लग्नेश कहलाएगा। तो यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु है, तो गुरु छोटे भाई का लग्नेश हुआ और ये गुरु अपने भाव से एकादश भाव में गया है। एकादश भाव हमारी कुंडली का उपचय भाव है, वृद्धि स्थान है, लाभ भाव है, इनकम हाउस है। तो इन सभी शुभ बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन एकादश भाव कुछ अशुभ बातों के लिए भी जाना जाता है। जैसे एकादश भाव त्रिशदाय भावों में से एक सबसे ज्यादा क्रूर और पापी भाव है। हमारी कुंडली में तृतीय, षष्ठ, एकादश ये 3 भाव त्रिशदाय भाव कहलाते हैं। त्रिशदाय भावों में तृतीय भाव सबसे कम क्रूर, सबसे कम पापी भाव है। उससे ज्यादा छठा भाव और छठे भाव से ज्यादा एकादश भाव, यानी एकादश भाव सबसे ज्यादा क्रूर और पापी भाव कहलाता है। इसके अलावा एकादश भाव छठे भाव से छठा भाव होने के कारण भावात भावम छठे से छठा होने के कारण चोट और आघात का भाव भी है। तो यदि छोटे भाई का लग्नेश गुरु एकादश भाव में गया है और वहां ये शनि के द्वारा पीड़ित भी हो गया है। लग्न को देखें, छोटे भाई के लग्न को देखें तो लग्न बहुत बुरी तरह पीड़ित है, क्योंकि लग्न में केतु, मंगल ये 2 क्रूर और पापी ग्रह स्थित हैं। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है।
राहु छोटे भाई के सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है, और यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह, क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठा है तो वो निश्चित रूप से मारक तत्व प्राप्त करता है और मारकत्व के फल भी प्रदान करता है, खास करके तब जब वो पीड़ित हो जाए। तो यहाँ पर राहु मंगल के द्वारा पीड़ित है। मंगल की सीधी दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो राहु को मारक भाव का फल करना है। अब आपने देखा कि लग्न तो बहुत बुरी तरह पीड़ित है। 4 पापी और क्रूर ग्रहों का प्रभाव लग्न पर है। लग्नेश भी शनि के द्वारा पीड़ित है। इतना हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस समय इन्होंने मुझसे अपनी कुंडली के बारे में, अपने बारे में प्रश्न किया था, उसी समय मैंने इन्हें बताया था कि छोटे भाई का एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब ये मैंने बताया था 4 दिसंबर 2021 को, उस समय दशा चल रही थी राहु चंद्र शनि की। राहु की महादशा थी, चंद्रमा की अंतरदशा थी और शनि की प्रत्यंतर दशा थी। मैंने जो इन्हें बताया था वो मैंने बताया था राहु चंद्र शुक्र में आपके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो सकता है। राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा। तो मैंने ऐसा क्यों कहा था? तो चलिए हम उसे समझते हैं कि मैंने ऐसा कहा क्यों। अभी मैंने राहु के बारे में आपको बताया है कि राहु छोटे भाई के मारक भाव में स्थित है और ये राहु पीड़ित भी है, इसलिए राहु को बुरा फल देना है। फिर चंद्रमा की अंतरदशा थी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्यों बुरा फल देगा? चंद्रमा छोटे भाई का अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव असाध्य रोग का भाव है। अष्टम भाव बड़ी दुर्घटनाओं का भाव है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी छोटे भाई का अष्टम भाव मंगल और शनि की दृष्टि से 2 पापी क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया। सप्तम भाव जो मारक भाव है वह भाव और वहां स्थित राहु भी पीड़ित हो गया। तो राहु को बुरा फल तो देना ही है। अब चूंकि अष्टम भाव भी पीड़ित हो गया और यहाँ पर अष्टमेश चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए। चंद्रमा भी यहाँ शनि, केतु, मंगल, राहु इन सभी के द्वारा पीड़ित है। तो सीधी सी बात यह है, यह चंद्रमा चूंकि छोटे भाई के लग्न में स्थित है, तो सीधी सी बात यह है कि यह चंद्रमा लग्न का फल भी करेगा और अष्टम भाव का भी फल करेगा। अष्टम भाव चूंकि बड़ी दुर्घटनाओं का भाव है, अष्टम भाव पीड़ित भी है, अष्टमेश चंद्रमा भी बहुत बुरी तरह पीड़ित है। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कोई दुर्घटना घट सकती है चंद्रमा की अंतरदशा में। राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा में कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना इसलिए भी कि मंगल यहाँ पर स्थित है। मंगल का प्रभाव जहां भी पड़ता है तो वहां पर चूंकि मंगल चोट का कारक है, मंगल रक्त का कारक है, तो चोट लगेगी, दुर्घटनाओं का कारक है, दुर्घटना होगी और रक्त भी निकलेगा। तो अब चंद्रमा
लग्न का फल क्या करेगा? शरीर को आघात पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा, एक्सीडेंट होगा। अब चंद्रमा की तो अंतर्दशा थी, प्रत्यंतर दशा कौन सी होगी? तो मैंने उन्हें बताया था शुक्र की प्रत्यंतर दशा। और शुक्र मैंने क्यों बताया था? शुक्र मैंने इन्हें इसलिए बताया था कि अब शुक्र की स्थिति देखिए, शुक्र इनकी कुंडली का है क्या, पहले वो देखिए। तो छोटे भाई की कुंडली का, यदि हम यहाँ छोटे भाई का लग्न मानते हैं, तो ये शुक्र छोटे भाई का छठे भाव का स्वामी हो गया। षष्ठ भाव, तृतीय से षष्ठ भाव ये हुआ, और षष्ठ से षष्ठ एकादश, छठे भाव से छठा भाव, यानी शुक्र छोटे भाई के छठे भाव और एकादश भाव का स्वामी बन गया। छठा भाव और एकादश भाव दोनों ही चोट के भाव हैं, आघात के भाव हैं। और वो शुक्र यहाँ देखिए शनि के द्वारा और सूर्य के द्वारा पीड़ित भी है। ये शुक्र यहाँ अस्त भी है, यानी बहुत बुरी तरह से निर्बल हो चुका है। शुक्र अस्त होने के कारण निर्बल है और दो क्रूर ग्रहों के प्रभाव के कारण निर्बल है, सूर्य और शनि के कारण। तो यहां भी इस पर दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। तो इसलिए, और शुक्र चूंकि छठे और एकादश भाव का स्वामी है, छठा भाव एकादश भाव चोट और दुर्घटना का भाव है, इसलिए ये शुक्र, चंद्रमा में शुक्र दुर्घटना दे सकता है। तो इसलिए मैंने उन्हें बताया था कि शुक्र की प्रत्यंतर दशा में जो 26 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी और 26 जुलाई 2022 तक थी, 5 जुलाई 2022 को इनका एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी रिश्तेदार के विषय में, जो सगे रिश्ते हैं उनके विषय में आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि किसके साथ क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।